कुंडलिनी योग भाग 5। कुंडलिनी योग के दौरान साधक कई तरह की सिद्धियां हासिल करता है। इनमें 8 बड़ी सिद्धियां हैं। अनिमा से योगी जितना चाहे छोटा हो सकता है, महिमा से जितना चाहे बड़ा, लघिमा से पंख जितना हल्का हो सकता है, तो गरिमा से पहाड़ के समान भारी, प्राप्ति से जमीन पर खड़ा होकर भी ऊंची से ऊंची चीज को छू सकता है, यहां तक कि सूरज और चांद को भी। प्राकम्या से वह पानी में जितनी चाहे उतनी देर रह सकता है। कहते हैं कि इसी सिद्धि के कारण बनारस में त्रिलंगा स्वामी 6 महीने तक गंगा के भीतर रहते थे। इससे योगी खुद को अदृश्य तक कर सकता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, राजा ययाति की तरह जब तक चाहे जवान रह सकता है। 7वीं सिद्धि है वशित्वम। इससे किसी को भी वश में किया जा सकता है। 8वीं सिद्धि ईशित्वम। यह दैवीय शक्ति है। इससे योगी मृत को जीवित कर सकता है। कबीर, तुलसीदास और कई अन्य संतों में यह सिद्धि थी। इनके अलावा भी कई सिद्धियां हैं जो कुंडलिनी योग के दौरान मिलती हैं। स्वामी शिवानंद कहते हैं, आजकल इन शक्तियों को विकसित करने वाले शायद ही मिलें। जब कोई एक शक्ति पा लेता है तो माया या मिथ्या संतुष्टि में फंसकर वह वहां से नीचे आ जाता है और उस सिद्धि को अपनी आजीविका या मशहूर होने का जरिया बना लेता है। इस तरह वह योग का अंतिम मकसद पूरा नहीं कर पाता। ये कहलाए योगी। स्वामी शिवानंद ने अपनी किताब में अनेक योगियों का जिक्र किया है। इनमें सदाशिव ब्रह्म, ज्ञानदेव, त्रिलंग स्वामी, श्री गोरखनाथ, स्वामी कृष्ण आश्रम, योगी भुषुंड, तिरुमला नयनार, मंसूर, मिलारेपा और कबीर सरीखे योगियों के साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट का भी नाम है। सदाशिव ब्रह्म। त्रिचनापल्ली के यह महान योगी तपस्या कर रहे थे कि कावेरी में भयंकर बाढ़ आ गई। वह कीचड़ में समा गए और कई महीने तक जमीन में ही ढंसे रहे। किसान के हल से उनके सिर पर चोट लगी तो खून का फव्वारा फूट पड़ा। खोदकर देखा तो सदाशिव बहम निकले और उठकर चल दिए। भयभीत होकर कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, लेकिन इन लोगों के हाथ हिलना बंद हो गए। सबके सब बुत बन गए। ज्ञानदेव। पुणे से 7 मील दूर अलंडी में जन्मे ज्ञानदेव को कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। बचपन में उन्होंने एक भैंस को छू दिया तो उसने वेदों का वाचन शुरू कर दिया। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में पहुंचाकर शरीर को छोड़ दिया। जब वह 14 साल के थे तो उन्होंने गीता की व्याख्या करनी शुरू कर दी थी। उनकी इस व्याख्या को गीता की सबसे उत्तम व्याख्या माना जाता है। त्रिलंग स्वामी। आंध्र देश में जन्मे श्री त्रिलंग स्वामी 280 साल तक जिए। उन्होंने मानसरोवर में तप किया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी उनसे बनारस में मिले थे। वह 6 महीने तक गंगा के पानी के भीतर रहते थे। श्री गोरखनाथ। गोदावरी के तट पर चंद्रगिरी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। नाम था सूरज। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती। योगी मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने उनके घर आए तो संतान न होने का दुख जताकर मां सरस्वती उनके सामने रो पड़ी। योगी मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें चुटकी भर भभूत दी। कुछ समय बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह लड़का 12 साल का हुआ तो योगी मत्स्येंद्रनाथ फिर आए और उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने इस लड़के को तप के लिए बद्रीनारायण भेजा। वहां अप्सराओं और देवताओं ने उन्हें तप से भटकाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गोरखनाथ स्थिर रहे। योगी मत्स्येंद्रनाथ ने भी अपनी शक्तियां और विद्याएं गोरखनाथ को दे दी। उन्होंने कई तरह के चमत्कार दिखाए, यहां तक कि अपनी यौगिक शक्ति से खुद को जलाकर राख कर दिया और फिर से मानव रूप धारण कर लिया। आकाश गमन किया। राजा भृतहारी उनके शिष्य थे। स्वामी कृष्ण आश्रम। गंगोत्री से 14 मील पहले एक गांव में रहने वाले स्वामी कृष्ण आश्रम बर्फ में एकदम नग्न अवस्था में रहे। शिव भक्ति की उनमें इतना धैर्य था कि कीट पतंगे जब उनके शरीर को खाते और उससे खून बहने लगता तब भी वह उन्हें नहीं हटाते। योगी भुषुंड। कहते हैं कि योगी भुषुंड चिरंजीवी हैं। कल्प वृक्ष पर उन्होंने पहाड़ समान घोंसला बनाया और उसमें रहे। कितने भी समय तक समाधि में रह सकते हैं। अब भी वह कल्प वृक्ष पर वास करते हैं। तिरुमला नयनार। कैलाश के इस महान योगी को 8 सिद्धियां हासिल थीं। वह अगस्त्य महर्षि के मित्र थे। एक बार कावेरी के तट पर उन्होंने देखा कि गायों का एक झुंड अपने रखवाले के मृत शरीर को घेर कर विलाप कर रहा है। नयनार से यह देखा नहीं गया और उन्होंने उस मृत शरीर में जाकर पूरा दिन गायों की देखभाल की। जब सब गायें घर चली गईं तो ग्वाले की पत्नी ने उन्हें भी घर बुलाया, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया।
जब उन्होंने अपने असल शरीर को देखा तो वह वहां नहीं था। इसे भगवान शिव की मर्जी मानकर वह ग्वाले के शरीर में ही उसके नगर गए और तिरुमंत्रम नाम से एक तमिल किताब लिखी। इसमें वेदों के सार के रूप में 3000 छंद हैं। मंसूर पर्शिया के यह सूफी संत हमेशा अनहल हक अहम ब्रह्मस्मि कहते रहते थे। बादशाह को पता चला तो काफिर बताकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, लेकिन इन टुकड़ों से भी अनहल हक की आवाजें आने लगीं। इन टुकड़ों को आग में डाला गया तो इसकी राख से अनहल हक का नाद होने लगा। मिलारेपा इनकी आध्यात्मिक शक्ति ऐसी थी कि यह आकाश में उड़ लेते थे, हवा में चलते और सोते थे, शरीर से आग और पानी की लहरें निकाल लेते थे। नेपोलियन बोनापार्ट स्वामी शिवानंद कहते हैं, नेपोलियन की ध्यान की शक्ति बहुत महान थी। इसी के कारण उन्हें संसार में सफलता मिली। वह किसी भी समय सो सकते थे और किसी भी पल झट से उठ जाते थे। यह भी एक तरह की सिद्ध है। एकाग्रता की शक्ति से उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया कि युद्ध के दौरान भी कोई चिंता नहीं करते थे और गहरी नींद लेते थे। कबीर संत कबीर ने अपने घर के बाहर एक सूअर बांध दिया। एक पंडित ने उनको खूब बुरा भला कहा और कहा, जो इंसानों का मल खा लेता है, ऐसे बेकार जानवर को आपने घर के पास बांध लिया। आप खुद गंदे आदमी हो, आप अज्ञानी हो। इस पर कबीर ने उनसे कहा कि शास्त्री जी, मैंने तो सूअर को अपने घर के बाहर बांधा है, आपने तो अपने दिमाग में इसे बांध रखा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन साफ नहीं हो तो आध्यात्मिक रास्ते पर चला ही नहीं जा सकता। स्वामी शिवानंद के शब्दों में किसी को कुआं खोदना है तो वह ऐसा नहीं कर सकता कि 1 फुट यहां खोद ले और 1 फुट दूसरी जगह। 50 जगह खोदने से पानी नहीं मिलेगा। योग भी यही है। एक गुरु, एक रास्ता, एक तरीका, एक विचार, विश्वास और समर्पण, ये मिलकर ही आध्यात्मिक जीवन में सफलता दिला सकते हैं। दोस्तों, हमने इसके अलावा 4 वीडियो और बनाए हैं जो योग विज्ञान पर आधारित है, जिनकी प्लेलिस्ट यहाँ है। आप इसे देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, कोई नहीं करता है। धन्यवाद।